नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूं ही नहीं राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है। बिहार में 18 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके नीतीश कुमार को साथ ही राजनीतिक दलों को आगे पीछे घुमाने की कला भली भांति पता है। ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने में एक हफ्ते से अधिक का समय लेकर पूरे देश के मीडिया और राजनीतिक दलों के केंद्र में खुद को रखने की कला विपक्ष में केवल नीतीश कुमार के पास ही है। अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टियां आरजेडी सहित भाजपा और कांग्रेस की नज़र उनके अगले कदम पर है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, पर नीतीश कुमार इस बीच अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल दिख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को तो उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और बीजेपी के भी बोल उनके लिए सॉफ्ट हो गए। इधर पिछले कुछ दिनों से निस्तेज से दिख रहे नीतीश कुमार अपने इसी पैतरे के बलबूते मजबूत होकर उभरे हैं। नीतीश कुमार राजनीति में शतरंज वाली चालें चलते हैं। उन्हें अपने एक कदम से न केवल आरजेडी को कंट्रोल कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी को भी टूटने से बचा लिया है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ललन सिंह को हटाने का काम चुपके से भी कर सकते थे, पर इसके लिए उन्होंने कार्य समिति और आम सभा की बैठक बुलाई। ललन सिंह के साथ क्या होने वाला है, इसकी खबर भी लीक करवाई और चुपचाप मीडिया और राजनीतिक दलों को अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया। जाहिर ये एक प्लानिंग के तहत ही हुआ होगा। उनकी इस चाल का असर हुआ है। आरजेडी अब शांत है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कई दिनों से मुख्यमंत्री से मिल भी नहीं रहे थे, आज मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। कल ईडी के सामने तेजस्वी की पेशी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से न लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे हैं और न ही तेजस्वी से। अब आरजेडी फैमिली शांत है। लालू फैमिली को ये बात पता है कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो वो न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि पाला बदलते ही बिहार में सरकार तो गिर ही जाएगी। साल 2019 की तरह लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आने की आशंका भी बन जाएगी। फिलहाल नीतीश की घुड़की से लोकसभा चुनाव तक लालू और तेजस्वी अब शांत रहने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के बाद तेजस्वी की गिरफ्तारी का डर भी आरजेडी को सता रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी होने की स्थिति में अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी तरह तेजस्वी भी कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि तेजस्वी के गिरफ्तार होने की स्थिति में उनकी जगह उनकी पत्नी राजश्री को लाया जा सकता है। इसके चलते भी आरजेडी अब शांत हो गई है। नीतीश कुमार अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उनकी शर्तें बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां मान सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के समय तो न आरजेडी उन्हें मुख्यमंत्री बनने देने वाली है और न बीजेपी। आरजेडी के एक नेता ने जिस तरह राम मंदिर का विरोध किया, उसका उसी के भाषा में जेडीयू ने जवाब दिया है। राम मंदिर पर जेडीयू कहीं से भी आरजेडी वाली भाषा नहीं बोल रही है। नीतीश कुमार को राम मंदिर समारोह में बुलावा भी जा रहा है। चौपाल की माने तो नीतीश कुमार को इनवाइट करने सीएम आवास संगठन के 2 लोग गए हुए थे। मुख्यमंत्री कहीं बाहर थे। मुख्यमंत्री से समय मिलते ही फिर से उन्हें इनवाइट करने के लिए लोग जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राम मंदिर समारोह में शामिल होकर सबको चौंका सकते हैं। बीजेपी से भले ही चुनावी गठबंधन न करे, नीतीश कुमार पर लोकसभा चुनावों तक को आरजेडी को भ्रम में रखेंगे। यही हाल वो बीजेपी के साथ भी करने वाले हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो अब आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ही समझ रहे हैं कि बीजेपी का नारा अब की बार 400 के पार तभी पूरा होगा जब बिहार की सारी सीटें बीजेपी को मिल जाएगी। नीतीश कुमार बस ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी से जितना ले लेंगे उतना ठीक है। विधानसभा चुनाव में तो कुछ मिलना नहीं है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर अपना प्रभारी डिप्टी सीएम बनाकर ही काम चला सकती है, पर लोकसभा चुनाव में उसे किसी भी सूरत में अधिकतम सीटें चाहिए।
इंडिया अलायंस में जिस तरह नीतीश कुमार को भाव मिलना बंद हो गया था, अब ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा होने की आशंका में नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद राहुल गांधी को फोन करना पड़ा है। कांग्रेस ममता बनर्जी को भी मनाने का प्रयास कर रही है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने की हड़बड़ी न दिखाएं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कांग्रेस की ओर से इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनाने के लिए नीतीश के नाम का प्रस्ताव रख दिया जाएगा। हालांकि इस बीच जिस तरह के नीतीश कुमार खेल खेल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा तजुर्बा देने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सीतामढ़ी से जनता दल के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिना इंडिया आरजेडी की रजामंदी के इस तरह के फैसले लेने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। इस बीच शिवसेना ईटीवी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी फोन करके नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।